पूरी दुनिया आज कोविड-19 के महामारी से जूझ रही है। पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है। आइए हम थोड़ा इसके बारे में जान लें कि इससे कैसे बचा जा सकता है और बचने का कुछ उपाय के बारे में जानें। हमें इसका सबसे पहले तो हमें इसका सामना करना है पूरी हिम्मत और साहस के साथ। चाहे जो भी हो, हम जीतेंगे, कोविड-19 हारेगा। सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को, चाहे कोई भी किसी भी कंपनी का साबुन हो, उससे दोनों हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोएंगे, साफ करेंगे पूरी तरह से। और दूसरा उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। कहीं भी अगर आप जाते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी पे उनसे रहें और हाथ ना मिलाएं। उनसे दूर से ही उनको नमस्कार करें, प्रणाम करें, या तो उनको ओम बोलें या किसी भी तरह का मतलब बात को बोले, लेकिन दूर ही रहें। और किसी तरह का भी मास्क हो या रुमाल हो, गमछा हो, ये आप ज़रूर लगाएं। अपने नाक को, मुंह को ढके रहें ताकि आपको उसे वायरस से बचने के लिए ज़रूरी है। जहाँ भी जाएं मास्क लगा के जाएं। किसी से बात भी करें, गप भी करें तो मास्क लगाना ज़रूरी है। आप मार्केट भी अगर जाते हैं तो वहाँ भी मास्क लगा के जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसका पालन करना हम लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत बड़े संकट में हैं, पूरा विश्व संकट में है। कहा गया है सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है। अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में से आती है। और ये हम जो आपको बता रहे हैं इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें और अपने इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए घर पे योग करें। कम से कम सुबह में आधा घंटा कम से कम जरूर करें। 3 चीज़ जरूर करें। पहला भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति और तीसरा अनुलोम विलोम। ये कम से कम आप 5 मिनट आप भस्त्रिका प्राणायाम करें, 10 मिनट कपालभाति करें और 10 मिनट अनुलोम विलोम। ये तीनों चीज़ जरूर करें। कुछ अगर जॉगिंग का भी अगर आप कर सकते हैं, व्यायाम वगैरह वो भी कर लें, ताकि आपका जो है इम्यूनिटी पावर बॉडी का बना हुआ रहे। तो फिर आपको कोई भी कोरोना जैसी बीमारी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है आपका। बस आप सिर्फ स्वस्थ रहें, फिट रहें, यही मेरी आपसे। नमस्ते मित्रों, मैं अजीत। आप सभी देशवासी कोविड-19, जिसको कि हम लोग गांव की भाषा में कर लेते हैं कोरोना जैसे महामारी से परेशान हैं, ग्रस्त हैं। भारत क्या पूरा विश्व इस महामारी से ग्रसित है। हम जिनको विकसित देश कहते हैं वो भी इससे पीड़ित हैं। यहाँ तक कि वहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है। लाखों लाख की संख्या में अपनी जान गंवा रहे हैं लोग। हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत हद तक इस कोरोना जैसे महामारी से बचाव के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय लिए। अतः ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कर्तव्य नहीं बनता है, हम सभी भारतवासी का ये परम धर्म है कि हमारा राष्ट्र कैसे स्वस्थ रहे, निरोग रहे। तो आइए मैं आप लोगों को छोटा छोटा कुछ टिप्स बता रहा हूँ। जैसे जब तक आपको बहुत ही आवश्यक वस्तु की जरूरत ना हो, घर से बाहर आप लोग ना निकलें। किसी भी सामान को खरीदारी करने के लिए जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। लगभग हम लोग 6 फीट की दूरी आवश्यक बना करके रखें। दूसरी बात, हम लोग जैसे ही घर की ओर पुनः हमारा आगमन हो तो जो भी हमारे कपड़े हैं उसको हम लोग अपने रूम में इन करने से पहले ही बाहर में खोल दें। पूरे शरीर को सैनिटाइज करें। और जब भी हम हाथ धोने का प्रयास करें तो वो जो है लगभग 20 से 25 सेकंड तक अनिवार्य रूप से हाथ धोने का प्रयास करें। दूसरी बात मित्रों, अब हमारे जीवन में कुछ दिनचर्या परिवर्तन हो जाएगा, उसको अनिवार्य रूप से अमल में लाना होगा। जैसे फेस मास्क का प्रयोग करें। दूसरा बात, ये जो बीमारी है मुख्यतः जिसका प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर जिसका कमजोर रहता है उसको जल्दी सताता है। तो हम लोग प्रयास करें इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। तुलसी, गिलोय, अदरक, काली मिर्च और हल्दी और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके अगर जो काढ़ा बना करके हम लोग नियमित रूप से सेवन करेंगे तो इस कोरोना जैसे संकट से मुक्ति मिल सकती है। और पुनः हम लोग जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको रोकने का प्रयास किया है
वो रुक सकता है और हम सभी लोग पूरा देश एक होकर करके यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, आयुष मंत्रालय का और आप लोग श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जिनको कि बाबा रामदेव जी के नाम से जानते हैं, उनका योग आयुर्वेद को अपना कर इस महामारी से मुक्ति पा सकते हैं। मैं आप लोगों के प्रति यह भाव रखता हूँ कि आपका परिवार सुरक्षित रहे। जब आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं पतंजलि युवा भारत सदस्य तथा नियमित योग कक्षा नीमगंज बिहार शरीफ जिला नालंदा योग शिक्षक संजय कुमार आप लोग को स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अभी पूरा देश तथा पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी विपदा से जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। संकट की इस घड़ी में हम अपने माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश का पालन करना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए निर्देश जैसे लॉकडाउन का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, चेहरे पर मास्क और किसी कपड़े से ढक कर रखना, और अभी आयुष मंत्रालय ने भी कुछ अपना निर्देश दिए हैं, उसका भी हम लोग को पालन करना चाहिए। जैसे गर्म पानी पीते रहना चाहिए, सैनिटाइज़र और साबुन से अपने हाथों को धोते रहना चाहिए और जब भी छींक खांसी आए तो रुमाल और टिश्यू पेपर का यूज करना चाहिए, काढ़ा का सेवन करना चाहिए। इस तरह से हम दिए गए निर्देश का पालन कर हम कोरोना से बच सकते हैं। संकट की इस घड़ी में अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी वैक्सीन नहीं निकला है जिससे कि कोरोना पर विजय प्राप्त कर सके। इस तरह से अभी तक ऐसा कुछ भी उपाय उपलब्ध नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इन सब सारी बातों पर एक चीज़ सामने उभर कर आई है कि इम्यूनिटी सिस्टम जिसका मजबूत रहता है उस पर कोरोना का डर कम रहता है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर रहता है उस पर कोरोना का अटैक ज़्यादा रहने का संभावना रहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं और कोरोना से बच सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय है योग और आयुर्वेद। योग और आयुर्वेद का सहारा लेकर आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकते हैं। एक तरफ योग है तो दूसरी तरफ एक आदर्श जीवन पद्धति है जिसे अपनाकर भी आप कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आदर्श जीवन पद्धति में आयुर्वेद को अपनाकर आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद में गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, गोल मिर्च का काढ़ा बनाकर नित्य प्रतिदिन सुबह शाम पिएं और अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएं। इस तरह से इस कार्य क्षेत्र में हमारे पतंजलि पूरा समस्त परिवार, पतंजलि के पांचों संगठन एवं समस्त योग शिक्षक बंधु इस कार्य में भी अपना सहयोग दे रहे हैं और जन जन तक योग फैलाने का काम कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और योग आयुर्वेद को अपनाकर बहुत जल्दी हम कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करेंगे और कोरोना को अपने देश से भगाएंगे। इन सब सारी बातों को कहते हुए हम अंत में हम सभी भाई बंधुओं को कोरोना से दूर, स्वस्थ, निरोग और शुभ मंगल कामना रहने की कामना करता हूँ। ओम धन्यवाद।